क्योंकि असफल बनाने में हमारे 3 ग्रह बहुत कारक है। आपको सब कुछ करने की प्रेरणा तो मन ही न देता है। ये कहना ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। अगर चंद्रमा आपका अवरुद्ध है, चंद्रमा डिप्रेस्ड है, चंद्रमा पर राहु शनि का प्रभाव है, तो आप सोच करके भी इसे नहीं कर सकते। चाहे कितनों मेहनत करें, लाइफ के उत्तरार्ध में सफलता मिलती है। जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सफल हो, पढ़ाई के अलावा क्या करें जिससे आप सफल हो, इंटरव्यू देने जा रहे हैं ऐसा क्या करें कि आपका इंटरव्यू सफल हो। मतलब कि उम्र बीत जाने के बाद, लंबी उम्र बीत जाने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो है। प्रणाम बाबा। खुश रहिए बाबा। सफलता को लेकर के एक सवाल मेरे मन में चल रहा है। क्या? कि जैसे कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सफल हो, मेहनत के अलावा क्या वो एस्ट्रोलॉजिकल ये करे, या फिर अगर इंटरव्यू किसी को देना है तो उसमें वो कैसे सफल हो। इंटरव्यू पे जा रहा है तो उसके लिए वो जाने के पहले तैयारी के अलावा क्या ऐसा काम करे कि जिससे वो ये है। प्लस एक चीज का सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है 40 तक 50 तक संघर्ष ही करते रहते हैं, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, तो उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है, थोड़ा सा बताएं। बताते हैं। देखिए, कंपटीशन देने आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को बैलेंस रखना है। ये पहला बात सुनिए। आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप प्रश्न कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी कुंडली में, आपके हस्त रेखा में चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा जो है अगर अनबैलेंस है तो आप इंटरव्यू में डिस्टरबेंस फील करेंगे, सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए चंद्रमा को बैलेंस करना है एज एस्ट्रोलॉजी। और इंटरव्यू में जाने से पहले 2 काम आपको करना है। एक तो आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन का निदान, जैसे रवि पान, सोम दर्पण, मंगल गुड़, मैंने जो दिया है वो आप जान लें। जिस दिन जा रहे हैं उसका वो पहले कर लें। और गणेश जी को पहले आप स्मरण करें। गणेश जी के स्मरण के बाद आप भगवान कृष्ण की जो ऐसे तस्वीर है उस स्वरूप को आप याद करें। जो ओम के अंदर आप देखते होंगे कि भगवान कृष्ण बंसी लिए वैसे खड़ा है, वो उनकी सफलता का चिन्ह है। उसको स्मरण कर लीजिए और आप इंटरव्यू में जाइए। भगवान कृष्ण के उस तस्वीर को आप स्मरण करके आप जाइए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। कहीं भी आप जा रहे हैं, 3 काम मैंने बताया कि पहले उस दिन का जो मुख में डाल लीजिए, उसके बाद गणेश का, भगवान गणेश जो है वो सारे विघ्नों को दूर करते हैं, उनको जरूर स्मरण कर लें। उनको स्मरण करने के बाद तुरंत भगवान कृष्ण को ध्यान करके आप निकलें। और जो भी आप है अपने दिमाग को बैलेंस रखें। ये तीनों चीज तभी आपका होगा जबकि एस्ट्रोलॉजिकली आपका चंद्रमा सही होगा। अगर चंद्रमा आपका अवरुद्ध है, चंद्रमा डिप्रेस्ड है, चंद्रमा पर राहु शनि का प्रभाव है, तो आप सोच करके भी इसे नहीं कर सकते। अब दूसरा बात सोचने लगिएगा, आप भटक जाइएगा, आपका मन भटक जाएगा। इसलिए आप उसको करें। और आप जो भी पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं उस पर आप कॉन्फिडेंस के साथ, जो आप नॉलेज रखें उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ रखें कि हम इसको जानते हैं। दूसरा जो आप देखते हैं कि बहुत लोग लाइफ के उत्तरार्ध में सफलता मिलती है जी। चाहे कितनों मेहनत करें, तो उसके कुंडली में शनि का प्रभाव रहता है। जिस कुंडली में शनि प्रभावित रहेगा, जो कुंडली में शनि हावी रहेगा, शनि आत्मकारक ग्रह रहेगा, बहुत ज्यादा डिग्री में बहुत मजबूत होगा, उस जातक को बहुत संघर्ष के साथ जीवन के उत्तरार्ध में
सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत मजबूत है, शुक्र कारक है, उसको लगभग समझिए कि 18-20 साल की उम्र से ही सफलता मिलने लगती है। भौतिक जगत में और सन्यास या त्याग के जीवन में शनि के ही प्रभाव से, अगर शनि मजबूत है तो उस क्षेत्र में आप बहुत प्रभावी होइएगा और बहुत ही नाम यश प्रतिष्ठा जीवन के उत्तरार्ध में आपको मिलेगा। ये तो हो गया शनि का ये, हाँ, लेकिन वो तो कर्म करते रहेगा तभी सफलता हाँ, मिलेगी। कर्म तो देखिए, मैंने तो पहले इसका आपको आंसर दे दिया है कि चंद्रमा यदि आपका सही है तभी आपको कर्म करने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि मन जो है ना, आपको सब कुछ करने की प्रेरणा तो मन ही न देता है। ये कहना ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। मन को बैलेंस हमेशा रखना है। मन को आप पहले स्थिर करिए, मन को स्थिर, आप पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके मन को स्थिर करने की विधा जानिए। रत्न से आपका मन स्थिर होगा कि कोई जप से मंत्र स्थिर होगा कि कोई योग से होगा, किसके प्रभाव में है? आपका मन राहु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, बृहस्पति के प्रभाव में है, किनके प्रभाव में है, इसको देखना होगा। इसलिए सबसे पहला काम, क्योंकि मन ही तो हमारा जो है वो हमारे लाइफ के जीवन रूपी गाड़ी मन के द्वारा ही संचालित होता है। तो ये मन के लिए एक मंत्र है, जप है, योग है, जो भी है, जो भी वो तो जानना पड़ेगा अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। अब एक यह कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है बच्चा लोग, तो वो लोग उन लोगों का कैसे, मतलब कि ध्यान लगे पढ़ाई में, वो उसको क्रैक करें, जो टारगेट है उनका वो क्रैक करें। उसके लिए तो आपने तो बता दिया इंटरव्यू वाला बात। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जो लगा हुआ है घर द्वार छोड़ करके, वो लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर जो घर द्वार में ही रह रहा है? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप हमसे बात कर रहे हैं, अध्यात्म के हिसाब से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सबका अलग अलग है। तो उसमें तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी कुंडली में इसका योग है कि नहीं, आप लगे हैं, आप बेसूद जा रहे हैं, ट्रेन है कि नहीं है, वहां पर हम स्टेशन आ गए, ट्रेन है कि नहीं कलकत्ता के लिए, हमको तो जानना पड़ेगा ना कि ट्रेन है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि हम तो सुबह 6 बजे से आए हैं, अभी 2 बज रहा है, कोई ट्रेन नहीं आई। तो आपकी मूर्खता न है कि नहीं है? ये तो पहले हमको पता कर लेना चाहिए कि आज कलकत्ता के लिए ट्रेन कितने बजे है, तब हम स्टेशन जाएं। उसी तरह से हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने का योग है कि नहीं, ये पहले हमको जान लेना चाहिए। अगर योग है तब वो कैसे निश्चित तौर पर सफल होगा ये जानना चाहिए। कभी कभी कर्म के हिसाब से भी तो थोड़ा सा नहीं, कर्म तो गलत। अब मान लीजिए यहाँ से हमको जाना है कलकत्ता, खूब रेस में हम दौड़ते हुए जा रहे हैं लखनऊ के तरफ, तो कलकत्ता हम पहुंचेंगे? कर्म तो हमारा बेकार न हो गया। सही दिशा में कर्म करना है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमको हमारा दिशा, अब हमको इंजीनियर बनने का योग है, मेडिकल की हम पूरा तैयारी कर रहे हैं, हम खूब पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हमको कबो डॉक्टर हम बनेंगे ना, डॉक्टर बनेंगे ना इंजीनियर बनेंगे। इसलिए सबसे पहले 10th में ही, 10th के पहले 8th 9th में ही किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके ये डिसाइड कर लीजिए कि हम किस क्षेत्र में जाएं। हम डॉक्टरी में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, यूपीएससी में जाएं, सीए बने, वकील बने, जो भी जने उसका वो देख लें और उस क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करें, और उसमें अगर दिक्कत हो तब आप राय लीजिए कि इसको हम कैसे फुलफिल करें। हमको मेडिकल में जाने का योग है लेकिन हमको नहीं सफलता मिल रही है, तब आप ये पूछिए कि हमको क्यों सफलता नहीं मिल रही। आपने तो बताया हमको कि आप मेडिकल में जाने का आपका योग है, लेकिन हमको हो क्यों नहीं रहा, तब वो एस्ट्रोलॉजर बताएगा। कहने का मतलब कि सही दिशा का सिलेक्शन करना चाहिए। चयन बहुत मायने रखता है, चयन के बाद मेहनत कीजिए, सफल उसके बाद। और उसमें हर व्यक्ति के, देखिए हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो अन्य धर्मों से अलग है, स्पेसिफाइक है। अन्य में कहा गया है कि खुदा को स्मरण करिए, क्राइस्ट को स्मरण करिए। हमारे में नहीं कहा गया। हमारे में कहा गया है कि तुमको अगर शक्ति की जरूरत है तो दुर्गा का करो, लक्ष्मी का जरूरत है लक्ष्मी का करो,
माने सबका अलग अलग बताया गया है। विष्णु से क्या हमको मिलेगा, हनुमान से क्या मिलेगा, सबकी एकदम स्पेसिफिक गॉड है और आप उसमें लग जाइए। कहने का मतलब है कि जो जिस क्षेत्र के लिए है, सबसे पहले आप अपने कुंडली में ये देख लीजिए कि आपका किस क्षेत्र का है। अब मान लीजिए हमको मेडिकल में जाने का योग है, सपोज करिए, और हमारी अभी शनि की दशा मिल गई है, अब हमको जाने ही नहीं दे रहा है, तो शनि को हम कैसे न्यूट्रलाइज करें और हम सफलता पा लें, इसके लिए हमको जानना होगा। हमको इंजीनियरिंग में जाने का योग है और हमारा प्रतिकूल ग्रह चल रहा है, राहु का दशा है, और हम बार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं सफल हो रहे हैं। यूपीएससी में हमको जाने का योग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पद पाने का योग है, लेकिन हमको अभी सफलता नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है? क्या शनि का 7.5 चल रहा है, चंद्रमा अभी बहुत मेरा प्रतिकूल है, या हमारे यहाँ कोई इस तरह का दोष है कि योग तो हम लेके पैदा हुए लेकिन इसके प्रभाव से हम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको देख करके हमको सिलेक्ट करना हो। वैसे बहुत सरल ढंग से अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सफलता में बहुत मदद मिलता है। अच्छा, हर किसी को। क्योंकि असफल बनाने में हमारे 3 ग्रह बहुत कारक है, शनि, राहु, केतु, ये छायात्मक ग्रह है, तो इनको हनुमान जी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो हनुमान की कृपा पा लेता है उस पर ये तीनों ग्रह अपनी दृष्टि फेर लेते हैं। चलिए, वो आपने समय दिया, आपने इतना अच्छा बताया। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सही से मतलब कि अपने कुंडली को दिखवाना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेंड का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।